आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी में। आज के वीडियो में मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की एग्ज़ाम सीरीज़ या बैक पेपर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। आज इंटीग्रेशन का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूँगी जिसके लिए आपको इंटीग्रेशन का कोई भी और फार्मूला पहले पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप एक फ़्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। और पिछले सभी सालों में हर साल ऐसा एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी या सी में 6 या फिर 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को तैयार कीजिए अच्छी तरह से। और अगर आपने पहली बार इस चैनल पर आज आप आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बन जाइए हमारी ज़ीरो टू इन्फिनिटी फैमिली के मेंबर। आज हम इंटीग्रेशन का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो समझना ज़रूरी है। इस टॉपिक के लिए ये कंडीशन नहीं है। अगर आप सीधे भी इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स यूजिंग गामा फंक्शन, ठीक है। और इस टाइप के इंटीग्रल्स सिलेबस में ये आपके इंटीग्रल्स दिए हुए हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन mx dx, इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस nx dx और इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन mx कॉस nx dx। तो सबसे पहले आप लिमिट चेक कर लीजिएगा। लिमिट होनी चाहिए 0 to π/2। दूसरा साइन x और कॉस x आपको दिखाई देने चाहिए। केवल साइन x भी हो सकता है, पावर m कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही कॉस x की पावर n है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। और साइन और कॉस दोनों भी इसमें आपको मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे पावर में 2 या 3 होता है, साइन स्क्वायर x, कॉस क्यूब x, इसके लिए तो आपने बाकी मेथड्स भी पढ़ी हैं। लेकिन m अगर और n अगर लार्ज इंटीजर्स हैं जैसे 7, 5 या 3 से ऊपर कुछ भी, तो आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गामा फंक्शन, जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा है और आपके लिए एक नया टॉपिक है गामा फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको गामा फंक्शन का इंट्रोडक्शन दूंगी। यहाँ पर को जितनी चीज़ें यूज़ होनी है वो बताऊंगी। आप ये समझ गए तो फिर ये इंटीग्रल्स इवेलुएट करना आपके लिए चुटकियों का काम है। तो स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन। तो देखिए गामा फंक्शन क्या होता है, इसे हम इस तरह के एक साइन के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी किसी नंबर से पहले ये आता है तो इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला जो गामा फंक्शन का होता है वो होता है गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो गामा n इक्वल्स टू होता है n-1 फैक्टोरियल। तो इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल दे दें तो आपको ये बात ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे आपको कहीं पर दिखता है गामा 6, तो गामा 6 का मतलब होता है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 6-1 फैक्टोरियल, यानी ये आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। और आप सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग 5 से, 5 से उल्टी गिनती, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये आपका आ जाएगा 120। तो गामा 6 का आपका आंसर आ जाएगा 120। ये सारी चीज़ें आपकी इस्तेमाल होंगी क्वेश्चंस में। अगर ऐसे ही आपका है गामा 4, तो यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे गामा 4 यानी कि 4-1 फैक्टोरियल। तो ये 4-1 यानी 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब रिवर्स काउंटिंग 3 × 2 × 1, और ये आपका आ जाएगा 6। तो इस तरह से अगर आपका गामा के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये इस फॉर्मूले को यूज़ करने की कंडीशन है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर गामा के अंदर होता है उससे एक कम हो जाता है। आप इस लाइन को अब स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें। गामा 6 है तो 5 फैक्टोरियल, गामा 4 है तो 3 एक कम, 10 है तो 9 फैक्टोरियल, गामा 12 है तो 11 फैक्टोरियल, 20 है तो 19 फैक्टोरियल। तो एक लेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
सेकंड जो आपका फॉर्मूला है वो है गामा n+1 के लिए। तो n+1 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n गामा n। तो जैसे आपको गिवन है गामा 6, तो 6 को आप कैसा समझ सकते हैं, गामा 5+1। ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपका +1 फॉर्म में होना चाहिए, तो आप इसे 5+1 समझ सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 5 गामा 5, 5 गामा 5। ऐसे ही अगर आपका है गामा 10, तो इसे आप 9+1 समझ सकते हैं, और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो अब n की जगह 9 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 9 गामा 9। तो देखिए यहाँ पर भी बेसिकली बात वही है, पिछले फॉर्मूले में भी मैंने कहा था एक लेस हो जाता है, यहाँ पर भी जब आप RHS में लिखेंगे तो एक लेस करके आएगा। 6 है तो 5 गामा 5, 10 है तो 9 गामा 9, 20 है तो 19 गामा 19। तो इस वाले फॉर्मूले में भी ध्यान रखिएगा जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर एक लेस हो जाएगा, 19 गामा 19, गामा n+1 = n गामा n। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका गामा n/2 = n-2/2, n-4/2, n-6/2, so on 1/2 × √π। अब आपको दिखने में ये जैसा लग रहा है, ये है बहुत आसान, ठीक है। देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे आपका गामा 7/2 है, ठीक। तो आप n की जगह पर जब ये वैल्यू रखेंगे तो n हो जाएगा आपका 7 - 2/2, यहाँ हो जाएगा 7 - 4/2, फिर हो जाएगा आपका 7 - 6/2। देखिए आपको कहाँ तक सॉल्व करना है, जब तक आपका 1/2 नहीं आ जाता वहाँ तक आपको सॉल्व करना है। जब यहाँ पर आप करेंगे तो 7 - 6, 1/2 आ चुका है, अब ये हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 7 - 6/2, 1/2 आ गया है इंटू √π। तो ये हो गया आपका 5/2 इंटू 3/2, 7 में से 4 3 हो गया, 7 - 6 1/2 इंटू √π। तो ये आपका आ गया 15/8 √π। तो फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर लग सकता है, लेकिन अब जब आप इसको अप्लाई करने का डायरेक्ट मेथड देखें तो आपको क्या करना है, अभी तक के बाद पहले दो फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बोला, 1 लेस कर देना है। RHS में आप जो भी कर रहे हैं उसमें 1 लेस कर देना है। बेसिकली इसमें भी बात वही है, जब आप 7/2 में से 1 लेस करेंगे तो ये LCM लेने से 7 - 2 यानी कि ये 5/2 आएगा। तो जो माइनस आप 1 लेस करेंगे LCM लेके वो 2 लेस बन जाएगा। जब आप LCM लेंगे तो वो इसी वजह से n-2 आ जा रहा है। तो आप ये फॉर्मूला भूल जाइए, आप बस ये याद रखिए कि जो भी आपका गिवन है उससे आपको 2 लेस कर देना है न्यूमरेटर में। 7 है तो 5 से स्टार्ट होगा, 5/2, फिर 2 लेस करते करते आपको 1/2 तक करना है। 5/2, 5 में से 2 लेस किया, 3/2, फिर 3 में से 2 लेस किया, 1/2। बस जैसे ही 1/2 आया आप स्टॉप कर दीजिए और साथ में √π लगा दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप डायरेक्ट इसके बाद इस लाइन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसके बाद इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे आप जब n एक ऑड इंटीजर होगा, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इस 7 की जगह 8 होता तो गामा 8/2 तो सीधे कैंसिल हो जाता, 4 फैक्टोरियल, गामा 4 आ जाता, और गामा 4 कितना होता है, n-1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल आ जाता, सिंपली सॉल्व हो जाता। तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर n ऑड होगा, ठीक है। तो वहाँ पर को आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसे आपको ये 3 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उससे 2 लेस कर देना है। तो 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3। अब ऐसे ही 2 लेस करते करते आपको 1/2 तक करना है। तो 3 में से फिर 2 लेस करेंगे तो 1/2 आ गया। जैसे ही 1/2 आया बस काम खत्म हो गया, आप साथ में एक √π लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/4 √π आ गया। अब बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी 9/2 है तो 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7/2, फिर 7 में से 2 लेस करेंगे 5/2, फिर 5 में से 2 लेस करेंगे 3/2, फिर 3 में से 2 लेस करेंगे 1/2। जैसे ही 1/2 आया स्टॉप कर दीजिए √π, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे 105 ऊपर आ जाएगा, अपॉन 16 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। सिमिलरली
स्टार्ट करेंगे 11 में से 2 लेस करेंगे 9/2, फिर 9 में से 2 लेस करेंगे 7/2, 7 में से 2 लेस करेंगे 5/2, 5 में से 2 लेस करेंगे 3/2, 3 में से 2 लेस करेंगे 1/2, और जैसे ही 1/2 आया स्टॉप और रूट पाई लगा देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा 11 टू इसका 945/32। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको एक और है लास्ट, ये है आपका गामा 1/2। तो कहीं पर अगर आपको गामा 1/2 मिलता है तो ये याद रखिए, ये होता है √π। तो इनका अभी प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, ये बीएससी में होता है। आपको सिंपल इनको अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये आपको अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, एक बार जल्दी से चारों को रिपीट कर लेते हैं। ये उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो गामा फंक्शन के ये 4 फॉर्मूले बताएं। गामा n इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल, जो LHS में है उससे 1 लेस आएगा RHS में। सेम ऐसा इसमें भी n+1 है अगर गामा, तो इधर आएगा n गामा n, n+1 से 1 लेस यानी n। इसमें भी जो LHS में है उससे 1 कम करके आएगा RHS में। ये सिंपल सा है, गामा 1/2 √π होता है। गामा n/2 इसमें भी बेसिकली 1 लेस होगा जो RHS में आएगा। तो जब आप इसमें से 1 लेस करेंगे, LCM लेंगे तो n-2/2, तो 1 लेस ही होगा, लेकिन LCM के बाद वाला कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखेंगे। तो जो भी न्यूमरेटर है उसमें से 2 माइनस करके हम स्टार्ट करेंगे और 2 माइनस करते रहेंगे जब तक 1/2 नहीं आ जाता, और लास्ट में एक √π लगा देंगे। तो बस आपको ये 4 चीज़ें सीख ली, आपका काम हो गया। अब आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो जो 3 तरह की प्रॉब्लम्स आपके कोर्स में हैं, जिसमें एक में साइन है, केवल साइन mx है, दूसरे में केवल cos nx है, तीसरे में दोनों टर्म्स हैं, वो तीनों तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आपको केवल एक फॉर्मूला लर्न करना है, जो कि है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन mx cos nx dx इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n+2/2। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला आपको एक ये लर्न करना है, ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका ये है कि आपको लार्ज इंटीजर्स दिखेंगे 2, 3 से बड़े, तो वो अगर बड़े इंटीजर 4, 5, 6, 7, 8 टाइप के दिखते हैं तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 7x dx। तो देखिए हम यहाँ पर लिमिट देखेंगे। सबसे पहले 0 to π/2 है, साइन की पावर 7 आ रही है। तो इस क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कि ये इस फॉर्मूले से हमारा सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर तो केवल साइन की पावर आ रही है, कॉस की तो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर को हमारा m इक्वल्स टू, जब आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो m इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन की पावर 7 है 7, कॉस में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू आ जाएगा 0। जो टर्म नहीं है उसकी पावर 0 है, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, जो ऊपर फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो i इक्वल्स टू, ये जो इंटीग्रल है मैंने इसे i ले लिया है, तो गामा होता है m+1/2, तो 7 + 1/2। फिर होता है गामा n+1/2, तो n कितना है 0 + 1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। तो m हो गया 7, n हो गया 0 + 2/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा गामा 7 + 1 8/2, गामा 0 + 1 1/2 अपॉन 2 गामा 7 + 2 हो गया 9/2, 9/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8/2 हो जाएगा, देखिए 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा गामा 4 इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 9/2। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी गामा फंक्शंस के आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स बताए। तो सबसे पहले गामा 4, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गामा n इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। तो गामा 4 का मतलब हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। फिर गामा 1/2, मैंने बताया था गामा 1/2 होता है √π अपॉन 2 इंटू
अब 9/2, तो इसमें थर्ड वाला फॉर्मूला, तो क्या बताया था, जो न्यूमरेटर है उससे 2 लेस कर दीजिए 7/2, फिर 7 से 2 लेस कर दीजिए 5/2, फिर 5 से 2 लेस कर दीजिए 3/2, फिर 3 से 2 लेस कर दीजिए 1/2, और जैसे ही 1/2 आ गया √π लिख दीजिए। तो √π से √π कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल यानी रिवर्स काउंटिंग, तो 3 × 2 × 1 अपॉन 7 × 5 × 3 अपॉन 2 to the 4 to the 8। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 8 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 8 × 2 अपॉन आ जाएगा 35। तो ये आपका आंसर आ गया 16/35। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 8x dx। तो सबसे पहले लिमिट देख ली, 0 to π/2 आ रही है, कॉस आ रहा है और पावर 8 आ रही है, दैट मीन्स हमें ये फंक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। तो कंपैरिजन करेंगे, यहाँ साइन का टर्म नहीं है, तो साइन का टर्म नहीं है तो m = 0 हो गया, और कॉस की पावर 8 है, इट मीन्स n = 8 हो गया। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, तो I = लिख देती हूँ मैं, इस इंटीग्रल को हम I ले लेते हैं। I = हो जाएगा सबसे पहले गामा m + 1/2, तो 0 + 1/2 इंटू गामा n + 1/2, 8 + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2, तो 0 + 8 + 2/2। तो अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा गामा 0 + 1 1 ही हो गया, गामा 8 + 1 9 हो गया, अपॉन 2 गामा 8 + 2 10 हो गया, अपॉन 2। तो ये अब हमारा आ गया है गामा 0 + 1 1/2, गामा 8 + 1 9/2, सॉरी ये तो कर लिया था हमने पहले, ये गामा 1/2 गामा 9/2 अपॉन 2 गामा 10/2, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5। तो अब इसको फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गामा 1/2 हो गया √π, 9/2 है तो 9 से 2 लेस किया 7/2, 7 से 2 लेस किया 5/2, 5 से 2 लेस किया 3/2, 3 से 2 लेस किया 1/2, और 1/2 आते ही √π लग जाएगा, अपॉन 2 गामा 5 मैंने बताया क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ हमारा बन जाएगा √π × √π, पाई हो जाएगा, इंटू 7 5 35 × 3 105 अपॉन ये 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, इंटू 4 फैक्टोरियल भी सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम्स, तो ये हमारा आ जाएगा 35π अपॉन 4 2 8, 8 × 32 आपका बन जाएगा 256। सो दिस इज़ योर आंसर 35/256। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग लगने चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है, तो लिमिट्स को देख के, साइन और कॉस के टर्म्स, पावर्स को देख के हम समझ गए कि हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, और जब हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो हम देखेंगे m = साइन की पावर है यहाँ पर 5 और n = कॉस की पावर है 4। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला, तो I = हमारा बन जाएगा गामा m + 1/2, 5 + 1/2 गामा n + 1/2, 4 + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2 अपॉन 2। तो ये आ गया है गामा 6/2 गामा 5/2 अपॉन 2 गामा 5 + 4 9 + 2 11/2। तो यहाँ 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो गामा 3 हो गया हमारा 2 फैक्टोरियल, 5/2 यानी 5 से 2 लेस किया 3/2, फिर 2 लेस किया 1/2 इंटू √π अपॉन नीचे ऐसे ही 2 × 11 से 2 लेस किया 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2
और 1/2 आने के बाद √π। तो ये √π से √π कैंसिल हो गया, यहाँ एक 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 फैक्टोरियल आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 होता है, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। और क्या हो सकता है, इस 3 से 3 भी कैंसिल हो सकता है। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 आपका यहाँ बचा है ऊपर, अपॉन नीचे आपका बन गया है 9 7 जा 63 × 5। 9 सही हो रहा है ना, 9 7 जा 63 × 5, तो ये आ जाएगा 315 अपॉन 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो यहाँ पर को ये हो जाएगा 1/2 × 16/315, तो ये आपका आ जाएगा 8/315। तो ये आपका आंसर है। तो तीनों टाइप की प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला और गामा फंक्शन आना चाहिए। तो ये 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके लिए हैं, ये 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके लिए हैं, इनको सॉल्व कीजिए। और सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनका आंसर ज़रूर सेंड कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।